नमस्कार, मैं गौर सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट लविश राजपूत के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 23A में, जहां पर दिन ब दिन चोरी, किडनैपिंग की जो गैर कानूनी चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की RWA टीम। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। पहले तो हमें ये बताएं कि क्या पूरा मामला है और किस तरह से लोगों के लिए स्थिति भयावह बनी हुई है। मेरा नाम भवानी शंकर त्रिपाठी है। मैं यहाँ वॉलंटरी ग्रुप है सद्भावना करके। हम लोगों का सेक्टर जो बना था आज से करीब 30 साल हो गए, 25-30 साल हो गए सेक्टर को बने हुए। यहाँ पे बीच में एक तो है कि जो प्लानिंग हुई है उसमें किसी प्रकार की सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए प्लानिंग नहीं की गई। बहुत से ऐसे ज़मीन और प्लॉट खाली पड़े हैं जो गलत गैरकानूनी कार्य में इस्तेमाल हो रहे हैं और ये प्रशासन के नज़र में ज़रूर है। प्रशासन अच्छी तरह जानती है कि ये गैरकानूनी काम यहाँ हो सकता है या पोटेंशियल है कि इस जगह को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यही है कि ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। ऊपर से एक छोटा सा हुड्डा सेक्टर है जिसमें बीच में बहुत बड़ा गांव है जिसमें 30-40 हज़ार की पॉपुलेशन है, लेकिन उसी के साथ एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा अनऑथराइज्ड कॉलोनी खुल गया जिसका नाम ओम विहार है। और वो ओम विहार का सारा एक्सेस उन्होंने एक ऑथोराइज्ड सेक्टर जैसे हुड्डा सेक्टर उसके अंदर से सब कुछ एक्सेस दे दिया है, जिसके कारण क्या है जो हमारे एंटी सोशल जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग बिना कोई डर के बिना खुला आम यहाँ घूमते हैं, एक्सेस करते हैं। चोरियाँ एवरीडे है, घर के अंदर की चोरियाँ होती हैं। घर में जहाँ बंद पड़ा रहता है घर, वहाँ टूटियाँ गायब हो जाती हैं, कारों के बैटरियाँ निकल जाती हैं, कारों के शीशे निकल जाते हैं, और वो हर 6 महीने हर साल में ये चलता रहता है और ये पुलिस के नज़र में भी है। जब भी हमने पुलिस डॉग को बुलाया, कुत्ते को बुलवाया और सूंघ के गया है, वो उसी ओम विहार की तरफ जाता है जहाँ से चोर अच्छी तरह भागते हैं। बहुत से ऐसे ज़मीन पड़े हैं जिसमें मेंटेन नहीं होता। आप मेरे पीछे भी एक देख सकते हैं। ये फ़र्ज़ प्रशासन का है, ये फ़र्ज़ सरकार का है, लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद प्रशासन ने इस बात पे नज़रअंदाज कर दिया है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि एक बार ये जगह दिखाए। जो ये खंडर है, लोगों का कहना है कि हुड्डा के अंडर आता है और यहाँ पे जो गैर कानूनी काम है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि मैम, पुलिस में जब आपने कंप्लेंट्स करी उसके बाद उनका क्या फीडबैक है, उनका क्या रिस्पॉन्स है? सर, उन्होंने ये पेट्रोलिंग थोड़ा मतलब बढ़ाई है अभी, बट एक पेट्रोलिंग से तो उन लोगों को पता होता है जब भी गाड़ी आएगी, पुलिस की गाड़ी आती है, उनको कोई खौफ नहीं है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे चरस, गांजा और किडनैपिंग, जो 3 लड़कियों को किडनैपिंग से मैंने बचाया। आपने बचाया? हाँ जी। बट उसके बाद भी मतलब इसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे हर रोज़ हम लोग कब तक लड़े इनसे। 26,000 रुपीज़ लगा के हम लोगों ने इस ग्राउंड को क्लीन कराया था, लेकिन इसके बाद फिर वही हाल है। यहाँ पे लोग आते हैं, सारे गलत काम होते हैं। तो मेरी प्रशासन से निवेदन है कि प्लीज़ इसको मेंटेन किया जाए और ताकि हम लोग हैं यहाँ सुरक्षित रहें। और चारों तरफ, हमारे सेक्टर के चारों तरफ झुग्गियाँ आ गई हैं, जो कि उनको हटाना हमने कई बार कंप्लेंट की है प्रशासन को, वो बढ़ती जा रही हैं जो हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो प्लीज़ प्रशासन से निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। जब पुलिस में आपकी इतनी सुनवाई नहीं हो रही, क्या आपने हायर अथॉरिटी में जाने की कोशिश की? जो सरकार में है, भाजपा की सरकार है, वहाँ पे किसी अथॉरिटी में आप गए, वहाँ पे आपकी बातचीत हुई? अब हमें नहीं लगता कि हम सब जगह कंप्लेंट, हम भी सद्भावना ग्रुप वो सब कंप्लेंट कर चुके हैं। हमें नहीं लगता कि इतने इजीली ये प्रशासन को पता है इस चीज़ का। उसको खुद ध्यान देना चाहिए कि हम सेक्टर वाले हैं, सेक्टर के लोगों ने इतना पे किया हुआ है इस चीज़ के लिए। हमें लगता नहीं है कि हम सेक्टर में। सर, आम निवासियों के लिए कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है जब ये गैर कानूनी काम जो है वो घर के आसपास हो रहे हैं, तो आमतौर पर चिंता बिल्कुल इनसिक्योर सा माहौल हो जाता है। यहाँ से आप देखो कि मेन रोड है हमारी, जो मेन रोड पे इतनी झुग्गियाँ और 12 फ्लोर पहले से डबल हो गई हैं। और 1-2 बार हम गए हैं इकट्ठे होके, तो वो झगड़ने को आते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाले कहते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप GMDA के पास जाओ, GMD वाले कहते हैं MCG के पास जाओ। इन नटशेल, नोबडी इज टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। बिल्कुल, मतलब आपकी जो कंप्लेंट्स हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं है। सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं NCU के पास ही रहता हूँ। NCU जो खाली ग्राउंड है। मेरा नाम कर्नल मेहंदी रहता है। मैंने 2001 में यहाँ मकान बनाया था
और मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं रेजिडेंट्स के वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर सीवर हर दूसरे दिन ब्लॉक हो जाता है, पानी की दिक्कत है, सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत चोरियाँ होती हैं। यहाँ कार बैटरीज चोरी हो गई, कार टायर्स चोरी हो गए हैं। घर से अब आधे लोगों ने शायद कैमरास भी लगा लिए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम लगा लिया है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर सेक्टर्स में कैमरास नहीं है। हमारा एंट्रेंस इतना ख़राब है, लगता ही नहीं कि हम एक अच्छे सेक्टर में रह रहे हैं। तो अब नागरिक ज़्यादा जागरूक हो गए हैं सरकार से ज़्यादा, आप लोगों का कहना है? हम लोग सिक्योरिटी को कंसर्न लेके, डेवलपमेंट को लेके, पुलिस के थोड़ा हेल्प के लिए हम नए एसीपी आए हैं, उनसे जाके हमने सद्भावना ग्रुप ने पूरा जाके मुलाकात भी करी है और उन्होंने इंश्योरेंस दिया है कि हम एक बार चक्कर लगा के देखेंगे क्या क्या इस सेक्टर में कर सकते हैं। एक पुलिस चौकी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, और ज़्यादा राउंड्स लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, वो एक बार जब शुरू होगा फिर देखेंगे। लेकिन सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्यों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। महिलाएं मैम घर पे रहती हैं, दोपहर में घर में रहती हैं, जब सड़कें सुनसान होती हैं उस समय कैसा माहौल होता है सेक्टर का? बस यही है सिक्योरिटी का। कई लोगों के भी हमारे घर के साथ में 2 बार चोरी हो गई जी। और एक दिन तो एक बंदा आया, रात भर रहता रहा, वो थे नहीं। अच्छा। पूरा रात भर वो खोल पट्टी करता रहा वहाँ पर, एक बेड खोल कई घंटे रहा वहाँ पर, तो कुछ पता ही नहीं चलता कब कौन आ रहा है क्या है कुछ। हाँ। और बाहर एक लेडी बाहर खड़ी थी, सुबह वॉक के लिए जा रही है और वहाँ से उसी टाइम 3 लड़के आए बाइक से और उसको बोला कि चेन और वो उतरवाई। अच्छा। और हाँ, तो दिन दिहाड़े भी जो चोरी सुबह है 6 बजे सुबह के टाइम 6 बजे घर के बाहर पॉइंट पे करते हैं। जी 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 जी। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। मतलब आप यही देखिए, जब एक सेक्टर तैयार होता है, हम सब उम्मीद करते हैं कि गेटेड कम्युनिटी में रहें। गेटेड कम्युनिटी में लोग एक तो है कि सिक्योर फील करते हैं, दूसरा है कि उसमें क्या हो जाता है, सब लोग एक यूनाइटेड तरीके से एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। इस प्रकार का खुला सेक्टर जिसमें कि आपने सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ये एक ऑथराइज सेक्टर होने के नाते सभी रेजिडेंट्स ने इसमें अपना पैसा योगदान दिया, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज, ईडीसी का पैसा दिया है। तो इसमें क्या तुक बनता है प्रशासन का कि वो एक अनऑथराइज कॉलोनी का कंप्लीट एक्सेस वो एक सेक्टर के ऑथराइज सेक्टर के अंदर से दे दे, जिसके कारण से सेक्टर के सड़कों पे लोड बढ़ गया है, आम जनता आ जा रहा है, किसी का कोई खबर नहीं है कि कौन क्या किस प्रकार के इंटेंशन के साथ आता है। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, एक पार्क में से झूले का सेट तक चोरी हो गया। अब ऐसे भी चोर हैं जो लोहे के झूले ले जाने के, लोहे के जो जीने वाला झूला है उसको चोरी करने के लिए भी तैयार हैं, और वो कहते हैं कि शाम को 7 बजे आके उन्होंने खोल के ले गए। तो किसी का कोई डर नहीं है, बेधड़क चोरियां होती है, प्रशासन का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है कि पकड़े जाने का कोई डर नहीं है। पार्कों में लाइट नहीं है, जो लाइट सैंक्शन हुई थी वो लाइटों को ठेकेदार ने लेके कहीं और लगा दिया। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजर में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा प्रशासन का, बड़े दुख की जो बात आपके है। पीछे एक ये जगह है, तो आप लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी काम जो है यहाँ पर ज्यादा होते हैं। यहाँ पे भी काफी होते हैं, प्लस ये जितनी भी बेसमेंट है जी, ये बेसमेंट जो है सब अनसोशल एलिमेंट का अड्डा है। यहाँ सब गलत काम होते हैं। ये देखो, उसको आप कैमरे से दिखाओ। हाँ, सबसे ज्यादा खतरनाक है ये। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। ना यहाँ पे लोग आते हैं, जैसे गैम्बलिंग वगैरह भी होती है, ड्रिंकिंग करते हैं, खाली बोतलें भी यहाँ पड़ी हुई मिलती है। आप लोगों ने कभी किसी को देखा, आपकी उनको पकड़ा कभी? मैंने कई कितनी बार बार पुलिस को बुलाया और यहाँ पे, पुलिस को नारकोटिक्स कितनी बार सब्सटेंस बुला है, चुकी हूँ चरस मैं यहाँ गांजा वगैरह भी लोग यहाँ सेल करते हैं, पार्टी को बुलाते हैं, ये सारा होता है इधर। जितने भी एंटी सोशल पे। एलिमेंट्स कितनी हैं, बार मतलब यहाँ ये आते जो हैं। हमारे सेक्टर पुलिस को वाले कई हैं, बार कंप्लेन किया गया है। 3 बहुत लड़कियों बार का तो कंप्लेन। इन्होंने रेस्क्यू किया है। और यहीं से वो किडनैप जो इन्होंने मैडम ने जो किडनैप होती है रेस्क्यू किया था, वो भी यहीं पे हो रहा था। अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि एक बार वो फिर आए और ये जगह दिखाए कि कैसे ये जो जगह है वो एक खाली खंडर के रूप में है और यहाँ पे जो गैर कानूनी काम है वो होते हैं। हालांकि यहाँ के जो निवासी हैं वो बड़े परेशान हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे दिन दहाड़े जो चोरी होती है, चाहे वो लूटपाट हो, गैम्बलिंग होती है, तो यहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं। प्रशासन अब उनकी किसी तरह से मदद करने को तैयार नहीं हो रहा या वो मदद करना नहीं चाहता, वो हम नहीं कह सकते। हालांकि जो लोग हैं वहाँ पे बहुत टेंस्ड हैं और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि जो पुलिस है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो इस समस्या पर ध्यान दे और इसे जल्द से जल्द सुलझाएं।